जारियत जारी रही तो पूरे खित्ते को दोज़ख बना देंगे। ईरान का ट्रंप की धमकी पर मुंह तोड़ जवाब। तर्जमान ईरानी पासरान इनकलाब ने कहा, अमेरिका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। कशीदगी में इजाफा जारी रहा तो पूरा खित्ता उनके लिए जहन्नुम बन जाएगा। ईरान को शिकस्त का वहम दलदल में बदल चुका और अमेरिका ही धंसेगा। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का सख्त जवाब दिया जाएगा। कौम के हुकूक और कौमी सरमाए की हिफाजत के लिए ताख़ीर नहीं होगी। बिजली, तेल, गैस और मवासलात के मराकज़ को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़े हमले में ईरानी फौजी क़यादत को खत्म करने का दावा। हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, 48 घंटे में अपना हुरमुज़ खोल दो या मुआहदा कर लो। ट्रंप का ईरान को एक और अल्टीमेटम, आग बरसाने की धमकी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मुआहदा न किया तो ईरान पर जहन्नुम की आग बरसा देंगे। ईरान को मुआहदा करने या अपना हुरमुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। डेडलाइन खत्म होने में 48 घंटे रह गए। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिकी सदर ने मार्च के आखिर में ईरान को 2 दिन की डेडलाइन दी थी। इसी दौरान पाकिस्तान ने तारीखी सिफारतकारी करते हुए इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कोशिश की तो ट्रंप ने ये कहकर ईरान की तरफ से मस्बत इशारे मिल रहे हैं, डेडलाइन 10 दिन तक बढ़ा दी थी। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया ईरान की पोजीशन को गलत बयान कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तान में मुज़ाकरात से इनकार पर अमरीकी मीडिया की खबरों की सख्ती से तरदीद। अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान खित्ते में जंग के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हम गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए ठोस और पायदार हल चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ट्वीट के आखिर में लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्बास अराग़ची ने तेहरान में लहराए गए पाकिस्तानी परचम की वीडियो भी शेयर कर दी। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। बोशहर जोहरी प्लांट के करीब हमले पर इज़हार तशवीश। चौथे हमले के बाद ताबकारी इखराज का खतरा जाहिर कर दिया। कहा, ताबकारी का इखराज खलीजी ममालिक में भी जिंदगियों का खात्मा कर देगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के बयान का खैर मक़दम। एक्स पर पैगाम में लिखा, अपने भाई अब्बास अराग़ची की वजाहत का खैर मक़दम करता हूँ। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची के साथ ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया गया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ पाया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से बहरीनी हम मनसब का राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। पाकिस्तान चीन 5 नुकाती अमन इक़दाम पर भी रोशनी डाली। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई अमन के लिए डायलॉग और डी एस्केलेशन की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और मिस्र का करीबी राब्ते में रहने का फैसला। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने खित्ते के ममालिक को 2 तरफ़ा मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, पड़ोसी ममालिक के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान साबित कर चुका कि अपने दिफा के अहल हैं। इसराइल की जंग में नुकसान दुनिया को हो रहा है। खित्ते के ममालिक मुआहिदों के जरिए मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। इससे पहले अमरीका पर तंज करते हुए कहा, मामला हुकूमत तब्दीली से शुरू हुआ, बात अब कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुँच गई। बहुत आला, क्या कारकर्दगी है। इसराइल की आइंदा हफ्ते ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले की तैयारी। रॉयटर्स का दावा। कहा, इसराइल को हमले के लिए अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, ईरान के स्टील पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमले किए। तेहरान की स्टील बनाने की 70% सलाहियत को तबाह कर दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के जनूब मगरबी सूबे खोज़िस्तान में पेट्रोकेमिकल जोन में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी हो गए। और दुबेल पर हमले में 3 अफराद शहीद और 3 जख्मी हुए। तेहरान और इस्फहान में सरहदी इलाकों को निशाना बनाया गया। खुर्रमाबाद, करज और कौम में भी फजाई हमलों के इत्तलात। शुमाली तेहरान में यूनिवर्सिटी और अस्पताल पर हमले। ईरान के वज़ीर साइंस के मुताबिक पिछले 5 हफ्तों में मुल्क भर की 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ निशाना बनी। ईरान का फजाई हमलों के बायस तमाम जामियात में वर्क फ्रॉम होम क्लासेस शुरू करने का ऐलान।
ईरान ने करेज शहर में गैर मुल्की सहाफियों को अमरीकी हमले में तबाह होने वाले सबसे बड़े पुल का दौरा करवाया। इसराइली फौज का तेहरान में गुज़िश्ता रोज मिलिट्री साइंस को निशाना बनाने का दावा, कहा ईरान के असलहे की तैयारी के मराकज़ को टारगेट किया। एक साइट पर बैलिस्टिक मिसाइल भी जखीरा थे। ईरान ने इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। बनी बराक और तेल अवीव में सायरन बज उठे। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात। इसराइली दिफाई निज़ाम कई मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। पासदारान इनकलाब का तेल अवीव में मुसाद हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। CNN के मुताबिक क्लस्टर बम तेल अवीव में इसराइली फौजी मरकजी हेडक्वार्टर के करीब जा गिरे। मकबूजा फलस्तीनी इलाके में इसराइली फौजी अड्डे भी निशाने पर। जलील हैफा में फौजी मराकज और स्पोर्ट्स सेंटर्स पर हमले। मुख्तलिफ शहरों में इमारतें तबाह, कई गाड़ियों में आग लग गई। रोशनहाइन में मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। इसराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक 6000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी बेटी समेत अमेरिका में गिरफ्तार। अमेरिकी महकमा खारिजा का कहना है कि हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की हिरासत में है। अमेरिकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि हमीदा सुलेमानी अमेरिकियों पर हमलों की हिमायत करने वाली रजीम की हमायती थी। हमीदा अमेरिका को अजीम शैतान कहने वाली रजीम की खुलेआम हिमायत करती थी। उनका और उनकी बेटी का ग्रीन कार्ड मंसूख कर गया। कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने अमेरिकी महकमे खारिजा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, गिरफ्तार खवातीन का कमांडर सुलेमानी खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी वज़ारत खारिजा का दावा झूठा है। मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, रिलीफ तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी से मुतालिक अहम इजलास, पेट्रोलियम मसवाद के ज़खायर और हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ के इक़दामात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, कफ़ायतजारी और सादगी के इक़दामात से बचाई गई रकम अवाम पर खर्च करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मालबरदार गाड़ियों के लिए रिलीफ की रकम देने का आगाज़ कर दिया। मौशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की जल्द फराहमी के लिए कोशां हैं। गैर कानूनी जंग ईरान के खिलाफ शुरू किया गया है, उसका हम हर पाकिस्तानी की तरह मजम्मत करते हैं। ये जंग इजराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान है, मगर इसका असरात हर पाकिस्तानी को महसूस हो रहा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा को एटॉमिक ताकत दिलवाया। अगर आज वही ज़ायनिस्ट कुव्वतें जो ईरान पे हमला कर रहे हैं, जो फिलिस्तीन पे हमला कर रहे हैं, जो लेबनान पे हमला कर रहे हैं, जो सीरिया पे हमला कर रहे हैं, अगर वो आज पाकिस्तान की तरफ माली आंख नहीं दिखा सकते, तो वो ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ एटॉमिक बॉम्ब की वजह से। शहीद भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की वजह से कोई मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकता। हमने हर हालात का मुकाबला किया, इन हालात का भी मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की मजम्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता जंग की वजह से मुश्किलात हैं। सियासी कुव्वतों को इख्तलाफात बालाई ताक रखकर काम करना होगा। हुकूमत मिनी बजट लाए तो साथ देंगे। हुकूमत तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर UAE को ज़खायर वापस कर रही है। इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने UAE के माली ज़खायर से मुतालिक तबसरे मुस्तरद कर दिए। कहा, UAE के माली ज़खायर से मुतालिक हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी हैं। स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर दो तरफा तिजारती मुआहदे का हिस्सा थे। तर्जुमान के मुताबिक ज़खायर की वापसी एक मामूल की मालियाती कार्रवाई है। इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। पाकिस्तान ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में अमाराती सदर के किरदार को भी खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान।
गंदम की 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों की माली मुआवनत। 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज ने एक्सपर्ट पैगाम में कहा, हमारे किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सब्सिडी निजाम की जाती तौर पर निगरानी कर रही हूँ। काश्तकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी रहूंगी। पंजाब में मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस खत्म। स्मार्ट कार्ड फीस, लाइफ टाइम टोकन टैक्स मालिकान को अदा करना होगा। कहा, हर रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल पर माहाना 2000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी के साथ मिलेगा। हुकूमत की IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दिखानी। आइंदा माली साल के बजट में बिजली पर सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। खलीजी जंग और आलमी मंडी में तवानाई बहरान के असरात में कमी के लिए टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआई तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो की दुनिया को जंग के असरात से बेहिस न होने की तलकीन। ईस्टर के मौका पर अपने बयान में कहा, लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात की शिद्दत से बेहिस न हो, अमन के लिए काम करें। जंग और नाइंसाफी से अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रही हैं। बदएतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल 111.54 डॉलर फी बैरल पर पहुंच गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 109.24 डॉलर फी बैरल बेफरोख्त। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने कोई ड्रामा किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह और दो टुक पैगाम। कहा, हमारी अफवाज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान खित्ते में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें पाकिस्तान अपने किरदार में सुरखरू हो। दुआ करें खित्ते में अमन कायम हो और बिरादर ममालिक में इत्तेफाक हो। ईरान के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिका के खिलाफ लाखों अफराद का एहतजाज। लाखों शहरी ईरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए जमा हुए। मुजाहिरीन का कहना था, अमेरिका और इसराइल ने खित्ते को जंग में धकेल दिया है। फलस्तीन, लिबनान, ईरान और इराक में अमेरिकी और इसराइली हमले बंद किए जाएं। तल अवीव समेत इसराइल के दीगर शहरों में इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे। जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। पुलिस एहलकारों का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। मुतातिद को गिरफ्तार कर लिया। आबनाए गुरबस के बाद बाबुल मंदब दुनिया की अहम तरीन समुद्री गुजरगाह बहर अहमर को खलीज अदन से मिलाती है। बंद हुई तो आलमी मशरक को धचका लग सकता है। मिस्र को सुएज कैनाल से मिलने वाली अरबों डॉलर की आमदनी भी खतरे में पड़ेगी। बाबुल मंदब की बंदिश के क्या असरात हो सकते हैं? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। बादल जमकर बरसने को तैयार। पंजाब और इस्लामाबाद में कल से 9 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में भी बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 9 अप्रैल तक बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। पेशावर, सवात और एबटाबाद में आंधी और गरज चमक का इम्कान। बलोचिस्तान में आज से 7 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के। HBL PSL 11 में तगड़े मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 157 रन का हदफ फातेह टीम ने 14.2 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। आज कोयटा ग्लैडिएटर का जोड़ मुल्तान सुल्तान से पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।
पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बिस्मिल्लाह पढ़कर पेनल्टी गोल। सऊदी क्लब अल नसर ने अल नजमा को एकतरफा मुकाबले में 5-2 से मात दे दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दुनियाए कवाली में मुनफरिद मकाम रखने वाले गुलाम फरीद साबरी को दुनिया से रुखसत हुए 32 बरस बीत गए। 11 बरस की उम्र में पहली परफॉर्मेंस थी।